वानरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः नारायणं नमस्कृतं करं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीरामं वन्दे जगद्गुरु
रामचंद्र की, उमापति महादेव की, राधेवर कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, नव दुर्गा मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामायण महारानी की, सब संतन की, सब ग्रंथन की, इस भूमि की, सनातन विश्व धर्म की जय। हमारे उपस्थित प्रिय बंधुओं, आज एक बार फिर से चौथा रात्रि प्रकरण के अंतर्गत श्रीमान श्रीमती भैया राकेश कुमार जी की ओर से आप सभी आए हुए आत्मबंधुओं को विशेष हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। अपने बहुमूल्य समय को लेकर पवित्र चरणों का स्पंदन करते हुए और साथ में हमारे सत्संग आदर्श रामायण मंडली के एक भावरा बैठे हुए हैं जो हर एक रूप में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और उनको भी विशेष धन्यवाद। चौथे दिवस के प्रकरण के अंतर्गत प्रिय बंधुओं, जैसे मैंने कहा था कि कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है, हमारे जीवन को गतार्थ की ओर समाविष्ट करती है, और कथा एक बारिश है, और वो बारिश कैसा है? स्वाति का बूंद है, स्वाति का बूंद है। स्वाति के बूंद मध्य रात्रि में आकाश से और धराधर पर गिरती है, जमीन पर गिरती है, और 3 स्थानों पर उसका प्रभाव पड़ता है। भारत में एक प्रकार की सर्पणी है, उनके सर पर गिरती है तो उसका जहर और मल्टीप्लाई हो जाता है, और हमारे आंगन के फूलों की बगीचा के ऊपर जब गिरती है वो बूंद, कनक बिंदु, तो दर्शनीय हो जाती है। बूंद एक है लेकिन अलग अलग रिएक्शन होता है। और समुद्र एक प्रकार की मछली होती है, इसको शेल कहा गया है। फीजी में साधारण शब्द से उसको हम लोग सुतई कहते हैं। खुल जाती है रात्रि में, वो बूंद उसी में जब प्रवेश करती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? एक 1.25 लाख की पेल बन करके निकलती है, मोती बन करके निकलती है। बूंद स्वाति का एक है लेकिन जगह जगह रिएक्ट होता है। इसी तरह भगवान की कथा भी एक स्वाति का बूंद है। हम कैसे लेते हैं इस कथा को? हमारा जहर ना बढ़ जाए, हमारी नेगेटिविटी और ना बढ़ जाए। कभी कभी लोग कथा सुनकर उस पर काफी बहस करते हैं और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, और वही बूंद सुबह सुबह फूलों के गार्डन में देखते हैं तो दर्शनीय हो जाते, कितने सुंदर लगता है। और वही बूंद 1.25 लाख की मोती बनते हैं। इसको पेल कहा गया है। ये कथा है। इसीलिए तो भगवान शिव जी ने मैया पार्वती को कहा कि हे देवी, पूछे रघुपति कथा प्रसन्ना, सकल लोक जय पावन। रघुपति कथा प्रसन्ना, सकल लोक जय पावन कन्या। रघुपति कथा प्रसन्ना, रघुपति कथा प्रसन्ना, और देने वाली भैया पार्वती प्रश्न 14 प्रश्न पूछी। शंकर भगवान कहते देवी, राजकुमारी
नेगेटिविटी आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, दर्शनीय हो जाए तो ठीक है। बुद्धिमानी इसी में है, इस कथा के आधार पर हम स्वाति के फूल मोती बन करके निकले, मोती बन करके। हमारे अंतःकरण में 4 चिड़िया बैठे हुए पंछी, राम कथा। इन पंछियों जैसे हम लोग खेत में कुछ छीट देते बीज वगैरह, तो पंछी लोग आकर के दाना चुगने लगते हैं, तो ताली बजा करके भगाते, उनको उड़ाते हैं। बस ये राम कथा भी पंछियों को उड़ाना है। और वो पंछी 4 हमारे अंतःकरण में बैठे हुए, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, ये हमको सता रहा है। तो इसको भगाने के लिए राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिना करो रावण हारी, ओ संशय बिना करो। ये पंछी को कहा गया है। हमारे काम क्रोध मन लोभ को भगाने के लिए राम कथा सुंदर करतारी, हाथों की ताली है, संशय बिना करो रावण हारी। जिन हरि कथा नहीं काना, जिन हरि कथा नहीं काना, रावण हरि कथा नहीं काना, रावण श्रवण अरण्य, श्रवण अरण्य काल के ऋषि को कहा गया है। वो काल कारणीय सार्थक दिव्य है, इसलिए कथा सुनने में कभी कसम नहीं करना है। कथा हमारे जीवन को बेकार से बहुत बड़ा, इसलिए तो भागवत गीता रामायण एक हॉस्पिटल है, चिकित्सा शास्त्र है। गोस्वामी तुलसी ने रामायण में बालकांड में लिखा है एक दोहा बड़ा सुंदर, राकापति षोडश उगे, तारागण समुदाय, सकल किरण धवलाई, रवि बिन रात न जाय, सियावर रामचंद्र। राका चंद्रमा को कहा गया है। राकापति एक नहीं 16 कला के अगर उदय हो जाए, उद्भासित हो जाए। तारागण समुदाय, पूरे आकाश में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू up above the all so high, like a diamond in the very good. राकापति एक नहीं 16 कला के चंद्रमा उदय हो जाए, तारागण समुदाय सभी तारा अपने प्रकाश फैलाए दे, सकल गिरण धवलाइए, संसार में जितने बड़े बड़े पर्वत हैं गिरण, उस पर अग्नि लगा दिया जाए। लेकिन बाबा जी कहते हैं रवि बिना रात ना जाए। रवि सूर्य नारायण भगवान है। जब तक सूर्य नारायण भगवान अपना प्रखर किरण नहीं फैलाते तब तक अंधकार कभी जाएगा नहीं। जब तक हमारे हृदयांगम में प्रकाश रूप परमात्मा का समाविष्ट नहीं होगा तब तक पाप रूप अंधेरे से हम कभी दूर नहीं हो पाएंगे मेरे भाई बहन। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम, ओम श्री राम जय राम जय 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 जय
धन्यवाद दे रहा हूँ राकेश दोनों प्राणी परिवार को जिन्होंने इस कथा का अनुष्ठान कराया है। आप परिवार के माध्यम से आज कितने ही करुणामृत ऐसे अमृत आज सब पा रहे। मुझे अच्छा लगा आप देख रहे कि हमारे भैया मंडली, क्या नाम जगदीश भैया? ओम सत्संग रामायण मंडली के आज प्रचारक बेटा अजय जी बहुत सुंदर प्रचार करते। आज आप आए अपने परिवार साथ, दबेरा के रहने वाले, छोटे छोटे थे आप लोग। जब भागवत कथा राम कथा इत्यादि होती थी दबेरा मंदिर में, अच्छा लगा आपको देखा। बहुत सुंदर प्रचार करते हैं आप, हमने सुना है। और भगवान और आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आज हम सीधे चले कथा के मोड़ पर। और कहाँ चलेंगे? अयोध्या में। अयोध्या जिसको अवध भी कहा गया है। मेरे प्रभु राम जी अवध में जन्मे। वध के मतलब होता है जीव हिंसक करना, जीव मारना। देखेंगे परमात्मा कहाँ आते हैं? वध में नहीं आते हैं, अवध। वध के मतलब हिंसक, जीव मारना। अवध जहां बध ना हो, जहां किलिंग ना हो। बाइबल भी कहती thou shalt not kill, वही भगवान आते हैं। अवध में कोई जीव बध करने वाले नहीं थे। बहुत गौर से सोचना। अवध जहां पर बध ना हो। अयोध्या, अयोध्या का मतलब जहां कोई बड़े बड़े योद्धा लोग नहीं, वही मेरे परमात्मा आते हैं। और वो अवध अयोध्या और कहीं नहीं है, हमारा अंतःकरण है। मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक के राम न आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। को प्रकट करो मेरा कर रहे हैं। हम चले अवध। और जैसे मैंने कहा था प्रथम दिवस कि भगवान ने जो कुछ भी किया प्रेम देख देख करके काम किया है। उनको सब मालूम था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। माँ कौशल्या को पूरी कथा सुना दिया जब प्रकट हुए थे भय प्रकट कृपाला। माँ मुझे तमाम लीलाएं करना है, अत्याचारियों को विनाश करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। माता सीता को भी कहे थे, हे सीते तू जा करो अग्नि में बासा, हम करबे निश्चर की नासा। माँ पारमा भगवती अपनी तेज जो है शक्ति अग्नि में स्थापित करती है। माया का सीता प्रकट होती है और धर्म की रक्षा की है। राम ने पहले सब कुछ कह दिया था। विवाह संस्कार करने के बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब विवाहित जीवन के तत्पश्चात अवध पधारे। बाबा जी कहते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए।
नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन ताई दस भूधर भाई, भुवन तारी भूधर भाई, सुकृत मेघ वर्षहि शुभ पाई, सुकृत मेघ वर्षहि। जब से श्री राम जी ब्याह करके आए हुए अवध में जय जयकार हो रहा है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये इतना खुशहाली के बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है। ये जो पानी बरसती है ना, ये तो बारिश है ही, लेकिन परिवार में सब माहौल अच्छा हो तो भी खुशी का बारिश है, आनंद का बारिश है। 6 महीना तक इतना बारिश, खुशहाली का बारिश। भगवान राम जी ने सोचा इतना ज्यादा बारिश भी ठीक नहीं है, अगर 1 हफ्ता लगातार पानी बरसे तो लोग उब जाए, बोले थोड़ा धूप निकले तो ठीक है। अगर धूप 1 महीना बराबर चढ़ा तो लोग के थोड़ा पानी बरसे तो ठीक है। हमारा जीवन बैलेंस नहीं है। आज हम पेट नीचे करके सोते हैं तो पीठ ही ऊपर ताकता है, अगर पीठ हमारा खटिया पर है तो पेट आसमान ताक रहा है, दाहिना करवट तो बायां ऊपर ताक रहा है, बायां तो दाहिना ऊपर ताक, कुछ बैलेंस नहीं है। इसी को जिंदगी कहा गया है। और प्रभु राम जी ने अपना लीला प्रारंभ करने के लिए सोच रहे कि अब थोड़ा धूप निकले तो ठीक है, लेकिन अयोध्या में जो धूप निकला राम जी की लीलाओं के माध्यम से, 14 वर्षों तक एक बूंद बारिश नहीं हुआ है। लीला प्रारंभ करते हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम विश्राम जब योग हो गए और इधर जनक जी महाराज बूढ़े हो गए। एक दिन सभा लगी थी, सब यही सोच रहे हैं कि दशरथ जी महाराज राम जी को गादी सौंप दें और अपने आसन को रिक्त कर दें, लेकिन किसी के पास बोलने की शक्ति नहीं था कि महाराज आप अवकाश ले लें। दशरथ महाराज इतने पहुंचे हुए सम्राट, बड़े बड़े महाराजा महाराजाओं की सत्ता उनके चरणों पर झुकती थी। दशरथ महाराज कभी मन बहलाने के लिए इंद्रलोक जाते ना, इंद्र भी सर झुका लेता कि महाराज को कहां बैठाए, अपना आसन रिक्त कर लेते, दशरथ महाराज वो आसन पर बैठते। इतने पहुंचे हुए सम्राट, किसके पास शक्ति है, ताकत है बोलने के लिए महाराज तुम रिटायर्ड हो जाओ? कोई नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, दशरथ जी महाराज की सभा लगी थी, सब सभा प्रारंभ हुआ तो लोगों ने उस दिन दशरथ जी महाराज का प्रशंसा करने लगे। महाराज आप बड़े पुण्यशाली हो, बड़े पुण्य श्लोक हो, बड़े धर्मात्मा हो, गौ ब्राह्मण संत की सेवा करने वाले हो, गुरु परंपरा के मानने वाले हो, प्रजापालक हो, दीनों पर दया करने वाले हो। दशरथ महाराज सोच रहे कि इतने दिन तक मेरी प्रशंसा नहीं हुई है कि आज सभी ओर से मेरी प्रशंसा हो रही है। अंतर्मुखी हो गए, पूछा इसके पीछे कोई कारण है? कभी कभी लोग उल्टा प्रशंसा करेंगे ना, उल्टा प्रशंसा करेंगे, देख के हंसी करेंगे, कैसा भी हो गए, बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बड़े कैसा भी हो, उल्टा प्रशंसा। जैसे नारद जी बैठे थे जब विश्वमोहिनी जयमाल ने घूम रही थी, बानर का मुख था उनका, लेकिन लोग उनकी प्रशंसा किया, वेरी हैंडसम लग रहे हैं। दशरथ महाराज की जब प्रशंसा होने लगे तो दशरथ महाराज किसी एक को कहा कि भैया एक शीशा लेकर के आओ, चेहरा मुंह देखने वाली। राये सुभाये मुकुर करनीना, बदन विलोक मुकुट समझीना। राये सुभाये मुकुट करनीना, बदन विलोक मुकुट समझीना। श्रवण राय सुभाये मुकुट करनीना, बदन विलोक मुकुट समझीना। किसी ने शीशा ला करके दिया, सभा में दशरथ
महाराज शीशा में अपना चेहरा देखा, प्रशंसा के बाद शीशा में जब चेहरा देखा तो उनको गड़बड़ी मिला। और गड़बड़ी क्या था? श्रवण समीप भयवशित के बेटा प्रसाद करके भैया देना है, थोड़ा बंद कर देंगे। श्रवण समीप भयवशित केशा मनहु जयत पन अति उपदेशा। श्रवण समीप भयवशित केशा मनहु जयत पन अति उपदेशा। बीमारी देखा लोगों में, पहला बीमारी था कि उसका मुकुट जो था लुढ़क गया एक तरफ, बुढ़ापा आ गई ना, पहले तो अच्छा था, लुढ़क गया। उसको सीधा किया, फिर इस तरफ लुढ़क गया। सोचा बीमारी हमारे में, लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, लुढ़का हुआ मुकुट पर प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधा किया, फिर लुढ़क गया। पहला बीमारी। दूसरा बीमारी श्रवण समीप भयवशित केसा। श्रवण समीप कान के बगल में देखा, सिख बालों को कहा गया है सफेद हो गए। बाल की सफेदी ने उनको सूचना दे दिया कि महाराज अवधेश अब आप अवकाश ले लो। तब समझ गया कि अब इधर रावण का मुकुट 10 सिर पर मुकुट था, जब गिरता तो फिर उठाकर पहन लेता, किसी को देने की शक्ति नहीं था उनमें। लेकिन दशरथ जी महाराज तब अंतर्मुखी हो गए, समझ गया कि बीमारी हमारे में, बुढ़ापा आ गया। यही सफेद लोग ये सोच रहे कि महाराज आप रिटायर्ड हो जाओ, राम को गादी दे दो। तुरंत समझ गया। देखेंगे हमारा आपका भी समझना कि हमारा भी एक मुकुट, अभी जब हम जवान है ना तो मुकुट हमारा सही है। अभी काम पर से आते हैं, आप नौकरी घंटे घंटे रहते हैं, जवान रहता है तो सब कांपने लगते हैं, बच्चे भी दौड़ते हैं, पापा आ गया, पापा आ गया। पत्नी तुरंत ला करके कप चाय, भजिया, जो कुछ। समझ जाना किसी दिन ऐसे भी समय आएगा जब अवस्था ढल जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, कहीं से आए, जूता उतार कर रखे, बूट उतार कर रखे, और 10-15 मिनट कोई पूछने वाला नहीं, पत्नी भी नहीं पूछने वाली, समझ जाना मुकुट ढीला हो गया। अब पूछने वाला कोई नहीं। तो दशरथ महाराज ने विचार किया, ये सोचा कि लोगों की यही संकेत है कि महाराज आप अवकाश ले लो। तब जनक जी की, दशरथ जी महाराज का विशेषता एक ये था, विचार करते तुरंत गुरुग्रह तुरंत गयो वहीं पाला, गुरु के आश्रय गया। एक राजा को हुक्म प्रजा पर चलता है, परंतु गुरु पर हुक्म नहीं चलाते। एक राजा के हुक्म प्रजा पर चलता है, गुरु पर नहीं। अपितु जो कुछ भी दशरथ जी महाराज अपने जीवन में करते हैं, गुरु की आज्ञा लेकर। गुरु ग्रह तुरंत गए वहीं पाला। जब संतान नहीं थे तो गुरु ग्रह गए होते तुरंत वहीं पाला। और इधर जब ये राज लोगों का संकेत समझ गया तो गुरु जी के पास किया, गुरु जी को सावधान किया। गुरु जी और लोग, बेटा प्रसाद भैया दे दो। कहा महाराज, गुरु जी को प्रणाम किया, कहा कि गुरु जी, सब लोग यही सोच रहे हैं कि मेरा अवस्था ढल चुकी है और राजगद्दी राम को सौंप दे। आज उनके गुरु वशिष्ठ मुनि महाराज ने भी कहा कि हे अवधेश, मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि आप राम को गादी दे दो और आप अवकाश ले लो, लेकिन हमारे पास भी बोलने की शक्ति नहीं था। गुरु जी के भी पास बोलने की शक्ति नहीं था, इतने पहुंचे हुए सम्राट थे। देखेंगे मर्यादा है, जैसे भक्त और भगवान और भक्त का परिचय होता है।
एक बार देव ऋषि नारद बैकुंठ भगवान विष्णु के पास गए तो देखा एक नोटबुक रखा हुआ था और ऊपर लिखा हुआ था मेरे भक्तों की नामावली। नारद तुरंत उठाया, भक्तों की नामावली देखा, सबसे पहले उनका नंबर था। बड़ा खुश हो गया और एक एक भक्तों की नामावली पढ़ता गया। ज्यादा फोकस किया कि हनुमान जी का नाम नहीं है, शुरू से अंत तक पढ़ा, हनुमान जी का नाम नहीं। एक दूसरा नोटबुक भगवान के बगल में बाजू में रखा हुआ था। पूछा, प्रभु सभी भक्तों का नामावली आपका इसमें, लेकिन हमने तो देखा उसमें श्री हनुमान जी का नाम नहीं। बोले उसमें एक बचा हुआ नोटबुक था, बोले उसी में उनका नाम। बोले ये बुक को आप अपने पास क्यों रखे? बोले कुछ भक्त लोग हैं जिसको हम याद करते हैं। तो भक्त कैसा होना चाहिए? जिसको परमात्मा याद करे। आज वशिष्ठ मुनि महाराज इतने पहुंचे हुए गुरु जी थे, आज दशरथ जी महाराज का भी सम्मान और मर्यादा करते हैं। ठीक है उदेश, आपने उचित विचार किया है। तो दशरथ महाराज ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी अब आप मुझे आज्ञा कीजिए कि किस दिन प्रभु राम को हम लोग गादी पर बैठाएं। आप मुहूर्त निकालिए। कभी कभी विवाह संस्कार होती तो मुहूर्त निकाली जाती है, कोई संस्कार हो तो मुहूर्त तिथि देखी जाती है। और जब दशरथ जी महाराज ने कहा कि उनका मुहूर्त निकालिए, तो वशिष्ठ मुनि महाराज कहते, सुदिन सुमंगल तभी जब राम हो युवराज। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजगद्दी देने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा के प्रति जो कुछ भी सेवा भाव किया जाए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। सुदिन सुमंगल तभी, जब ही जीवन में निष्ठा आ जाए। भगवान की पूजा करने का कोई दिन नहीं, कोई समय नहीं, चाहे सुबह काले, दिन काले, मध्य काले, शाम काले, रात्रि काले, किसी भी समय भगवान ओमनी प्रेजेंट है। कभी ऐसा मत समझना कि किस दिन भगवान का पूजन करें, भगवान का पूजन करने का कोई समय नहीं है। परमात्मा सर्वत्र है, कण कण है और क्षण क्षण है मेरे भाई बहन। दशरथ महाराज ने सूचना दे दिया कि जाओ सभी को संदेशा कर दो कि कल राम जी को राजगद्दी मिलेगी। सभी लोग प्रसन्न हो गए। अवध में सभी तरफ से लोग खुशहाली मनाने लगे। तोरण, पताका और कलश, सुवर्ण की कलश सजाई गई महलों में। सब दूर दूर से लोग अवध में आकर के और सजावट करने लगे और सभी ओर से ही आवाज आ रहा है, श्री राम जय जय राम। ओम 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 श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। राम राजा बने, जय राम राजा बने, जय राम राजा बने। श्री राम जय राम जब स्वर्ग में गया आवाज, देवता लोग मन केंद्रित करते हैं कि श्री राम जय राम की विरोध अवध में विचार करने लगे। और केंद्र इसके तो मालूम हुआ कि राम जी को राजगद्दी मिली। देवता लोग चिंतित सभा लगाकर बैठ गए। राम जी को अगर राजगद्दी मिल जाएगी तो हो ही सकल सुर काज, हमारी रक्षा कौन करेगा? यज्ञ की रक्षा कौन करेगा? जो यज्ञ हम करते हैं ना, हवन पूजा पाठ, इसी यज्ञ से संसार में धर्म का फाउंडेशन है मेरे भाई बहन रुका हुआ है।
यज्ञ से देवताओं को भाग मिलती है। यज्ञ को विध्वंस करने वाले दुष्ट राक्षस सुबाहु, ताड़िका, मारीच इत्यादि सब उपद्रव बनाते। रावण भी यज्ञ विध्वंस कराता था। जब योग विरागा तब मक पागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आप उठ धावई रही न पावई, जे धरी लाल खालो घीसा। दुचमक भोजन होम सराधा, सब कर जाओ करो तो बाधा। इतना अत्याचार, भ्रष्टाचार। सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे विरंची के लोका ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि हमारी रक्षा करो, यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा है, हम कमजोर हो रहे महाराज, हमारी रक्षा करो। फिर भगवान का स्तुति किए। जय जय सुरनायक जन सुरदायक प्रणपाल भगवंता। भगवान ने आकाशवाणी भी क्या कह, जाओ आप लोग अपने अपने काम पर लग जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए उतार ले रहा हूं। देवता प्रतीक्षा करेंगे मेरे परमात्मा का अवतार हो गया है, लेकिन हमारी रक्षा अवश्य ही करेंगे। अब सोच रहे हैं देवता लोग कि अगर राम जी राजगद्दी पर बैठ जाएंगे, राजा बन जाएंगे, तो हमारा काम कैसे होगा, यज्ञ की रक्षा कैसे होगा। इसलिए यज्ञ करने में चूकना मत कभी। यजनम वही विष्णु यजनम यज्ञ। ब्लेज नारायण भगवान की यज्ञ से देवताओं को भाग मिलता है, और जब देवताओं को भाग मिलता है तो प्राकृतिक में सब कुछ उपलब्धियां होती है, फल फूल अनाज। जो भक्तों की मनोकामना होता है परमात्मा पूर्ण करते हैं। बारिश होती है, अनाज होते, फल फूल होते। देवता लोग प्रतीक्षा करें मेरे भगवान हमारी रक्षा करने के लिए। देवता लोग चिंतित, अगर राज गद्दी पर बैठ जाएंगे तो हमारा काम कैसे होगा, ऐसे चिंतित सोच रहे कि इस दुख में हमारी रक्षा कौन कर सकता है। विचार किया कि हो सकता है इस संकट में हमारी रक्षा करने वाली एक ही है, वो सरस्वती मैया, बुद्धि प्रदाता। माता सरस्वती को याद किया। देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, वाणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 श्री सरस्वती माताय नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। वीणा पुस्तक धारणे भय प्रदानी श्री सरस्वती माताय नमः। सभी ने सरस्वती मैया को याद की। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। सरस्वती मैया और वीणा पुस्तक लेकर देवताओं की सभा में पधारती है। देवता लोग प्रणाम किए मां सरस्वती। मां सरस्वती पूछी क्यों पुकारे। देवताओं ने कहा कि मैया अयोध्या में केंद्रित करो मन, देखो क्या हो रहा है। मां सरस्वती जब केंद्रित करती है अपने मन को अयोध्या में, तो उनके कानों में क्या गूंज रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, ओम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रोने लगे, बोले भैया आपको मालूम है किस कारण से भजन हो रहा है, खुशहाली मना रहे हैं। मां सरस्वती बोली कारण किसी हो, कोई भी कारण हो, भजन तो करना चाहिए। देवता कह रहे कि मैया कल राम जी को राजगद्दी मिल रही है। मां खुश हो गई तो ठीक है, बाप बूढ़ा होता है तो
बेटे गादी लेते हैं, होना चाहिए, तो कर्म है, परंपरा है। बोले मैया अगर राम जी गद्दी पर बैठ जाएंगे तो हमारा काम कैसे होगा? धर्म रक्षिति रक्षिता धर्म विनाशिति विनाशिता, धर्म की रक्षा कौन करेगा मैया, कुछ कीजिए। माँ उनको बहुत ताड़ना देती है, कटु शब्द, बहुत नाराज होती है। एक किसी की खुशी में अगर एक दीपक नहीं जलाना सको तो तुम्हें किसी की जलती हुई दीपक को बुझाने का क्या अधिकार है? एक किसी भिक्षुक को अगर कुछ आप भिक्षा ना दे सको तो उनकी झोली फाड़ने का तुम्हारा क्या अधिकार है? उच्च निवास नीच कर दूती, उच्च निवास नीच कर दूती, भैया कुछ करो, रक्षा कैसे होगा? धर्म की रक्षा हो सकता परमात्मा की ही इच्छा हुआ होगा। जब माँ सरस्वती सोची कि परमात्मा की इच्छा हुआ होगा तो माँ सरस्वती तुरंत निर्णय करती है, राम को राजगद्दी देने के लिए किसकी बुद्धि फिर, वनवास देने के लिए किसकी बुद्धि फिराऊं? देवताओं ने कहा कि 14 वर्षों के लिए वनवास। सरस्वती मां सोची, जिन्होंने जन्म से सरजू का अन्न और जल खाया पिया हो उनकी बुद्धि को तो मैं कभी विक्षेप नहीं कर पाऊंगी। जो बीत माया हो शायद उसी की बुद्धि को मैं विक्षेप। देखेंगे अन्न का प्रभाव, जैसे खाओ अन्न वैसे होए मन। बुद्धि हमारी अन्न पर प्रभाव पड़ती है, जैसे पिए पानी वैसे निकले वाणी। ये सब प्रभाव संकट का है। तो जैसा अन्न खाएंगे, सात्विक अन्न खाएंगे तो सात्विक ज्ञान होगा, तमोगुणी भोजन करेंगे तो तमोगुणी ज्ञान होगा, सतोगुणी भोजन करेंगे तो सतोगुणी का प्रभाव होगा। हमारे दिमाग पर भोजन की असर पड़ती है। प्रिय बंधुओं, माँ विचार की, जिन्होंने जन्म से सरजू का जल और अवर का अन्न खाया उनकी बुद्धि को विक्षेप नहीं कर पाऊंगी। विचार करती उसी में सोच रही है सरस्वती मैया, अयोध्या के प्रांगण आकाश से अयोध्या की प्रांगण का दर्शन करती है कि किसकी बुद्धि को मैं पलटूं। तुरंत देखिए मंत्रा जो है अंतर मन का दुश्मन है, उनके सर पर, क्योंकि मंत्रा और केकई के साथ उनके पिता राजा केक ने उनको दहेज के रूप में एक दासी के रूप में भेज दी थी। जन्म से सरजू का अन्न और जल नहीं खाई, बाद में आई, उन्हीं को नियुक्त करती है और मंत्रा की जिह्वा पर बैठ गई। अभी तक मंत्रा भी सभी के साथ में भजन कीर्तन सब तैयारियां करा रही थी। जैसे ही माता सरस्वती उनकी बुद्धि पर और अपना प्रभाव डालती है, अब मंत्रा को श्री राम जय जय राम की गूंज शूल जैसी लग रही है, सुनना नहीं चाहती है भगवान का नाम। तुरंत कान बंद कर लेती है, तुरंत केकई के महल में जाती है, गुमसुम बैठ जाती है। बड़े शांत भाव से केकई देखी, जब भी कभी मंत्र आती तो कुछ ना कुछ बोल करती, आज कुछ नहीं बोल रही है, मुंह फूली हुई है। केकई बोली, मंत्रा बोल, क्या बात, आज बहुत गुमसुम। मंत्रा बोली, क्या बोलूं? बोले, बोलिए मंत्रा, मालूम है तुम्हें राम जी कल राजगद्दी पर बैठे, राजभिषेक होगी। केकई खुश हो गई तो बड़ा अच्छा बात, कई दिनों से मैं अवधेश से कह रहा हूं कि राम को गादी दे दो,
पुत्र को गादी दे दो। अरे बहुत सुंदर बात आपने बताई, सूचना अच्छा दिए केकई। जब मंत्रा को बोलती है, बोलो मंत्रा, इस खुशी का समाचार तूने मुझे दिए, उपहार में मैं तुम्हें क्या दूं? मैं बहुत प्रसन्न हूं। राम जी गादी पर बैठे। ये प्रसंग बहुत लंबा है प्रिय बंधु, बहुत वाद विवाद हुआ मंत्रा केकई में। लेकिन जब विवश होती है मंत्रा, हताश हो जाती है, तब मंत्रा केकई से बोलती कि मैंने अपने कान से सुनी महाराज, महल के दीवार के किनारे मैंने खड़ी थी और कौशल्या अवधेश से कह रहे थे कि राम जी को राजगद्दी मिल जाए तो भरत को 14 वर्ष, राम जी को अगर राजगद्दी मिल जाए तो भरत और उनकी मां कैकेयी को देश निकाला किया जाएगा। ये बात जब मंत्रा कैकेयी को बोलती है तब कैकेयी भड़क जाती है। सच में बोले, जरूर मैंने सब सुना है, सौगंध खाकर कहती हूं। मन के अंदर का दुश्मन कभी सच्चा बात नहीं बोलेगी। मैंने सुना अपने कान से, अब कैकेयी भड़क जाती है। मजाल क्या है, राम को राजगद्दी और मुझे और मेरे बेटे को देश निकाला किया जाएगा। क्या दशरथ महाराज कि मैं पत्नी नहीं हूं? क्या मुझे बाजार से खरीद करके आए थे? बोल मंत्रा, मैं क्या करूं? और जब भड़क जाती है कैकेयी तो मंत्रा अपने जीभ के तले दांत दबाती है। मेरा मंत्र अब चालू हो गया है। बोल मंत्रा, तू हम गुरु हो गई है, मैं तुम्हारे शिष्य हो गई हूं। बोलिए मैं क्या करूं? तुम तो मुझे डूबने से बचा दिया है। मंत्रा समझ जाती है। मालूम है, आपने कुछ दिन पहले मुझसे कही थी कि दशरथ महाराज के पास मेरे पास 2 वचन हाथी के रूप में बचा हुआ है, बस वही मांग लो। मैंने तो भूल ही गई थी, क्या वचन मांगो? राम अपने बेटे भरत जी के लिए राजगद्दी मांग लो। राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। लेकिन याद रखना, वरदान मांगने से पहले दशरथ जी को राम का सौगंध खिला लेना। अगर राम जी का सौगंध दशरथ जी महाराज खा लेंगे तो पूरी काबू तुम्हारी हाथों में आ जाएगी। चले जाओ, राज्य पोशाक रिक्त करो और सादे कपड़े पहनो, बाल बिखेर लो और भूमिशय चले जाओ कोप भवन में। अवधेश हमको सूचना देने के लिए आएंगे, महारानी मैं तुम्हारे कमरे में भेज दूंगा। कैकेयी राज्य पोशाक को बदलकर और बड़े साधारण सामान वस्त्र बदलकर, बाल बिखरे हुए हैं, धरती पर लेट जाती एक सरपणी जैसी। अवधेश शाम को आते हैं, कैकेयी के महल में जाते हैं तो देखिए मंत्रा हाथ जोड़ करके खड़ी है। मंत्रा, क्या बात, कैकेयी कहाँ है? महाराज, कैकेयी कोप भवन में। कोप का मतलब होता है एंग्री, गुस्सा। भैया फोन बंद करो। गुस्सा, एंगा। राजा महाराजा का जो घर बनता है ना, अलग अलग कमरे होते हैं, या जैसे हमारे आपका घर, बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, किचन रूम है, स्लीपिंग रूम है, अलग अलग रूम। तो राजा महाराजाओं का एक ऐसा व्यवस्था था कि एक कोप भवन, यानी अगर कोई कभी किसी की तबला ज्यादा चढ़ जाए, एंग्री। मंत्रा बोली, महाराज कोप भवन में। दशरथ महाराज कांप गए, अब पैर रुक गया। मालूम नहीं क्या स्थिति है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के चरण, मस्तक झुकते थे उनके चरणों पर, इंद्र भी संकुचित हो जाता। आज पत्नी थोड़ा गुस्सा हो गई है तो पैर रुक गया।
अच्छे अच्छे देवता भी नहीं टिकते हैं जब चंडी रूप हो जाती है। दशरथ महाराज आहिस्ते से प्रवेश करते केकई की महल में। क्या देख रहे? केकई लेटी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं और सादे वस्त्र। दशरथ महाराज स्थिति देखकर केकई के हाथ पर अपना हाथ रखा। हे गजगामिनी, हे मृगलोचनी, के हे तू कारण त्रिसात्री परसत परत भूमि न सोहनी, के कारण त्रिसात्री परसत परत भूमि न। यही कारण है देवी महाराज को जैसे उनके हाथ पर अपना कर्म और स्पंदन किया, ये भड़क गई जैसे सपनी सोच रही कि डंक कहाँ मारूं। अरे बोलो रामी, क्या बात? कभी कुछ तुमको मैंने देने को कहा है और ना दिया, इसलिए तुम नाराज हो? के बोलती है, देने लेने की बात। कितने दिनों का मेरा दो धरोहर बचा हुआ, अभी देवे नहीं करा, और क्या दोगे? अरे हम तो भूल ही गए थे देवी, बोलो क्या मांगिए? बोले 2 वरदान जो थाती के रूप में, धरोहर के रूप में आपके पास बची हुई थी इस समय का। देवासुर संग्राम में केकई ने बहुत सहयोग की थी उस युद्ध में। तो दशरथ महाराज ने कहा कि केकई तुमने मुझे और इस युद्ध से मुझे बचाया है, 2 वरदान मांग लो। केकई कहती, नाथ अभी आवश्यकता नहीं है, धरोहर के रूप में रखेंगे, आप कभी जरूरत पड़ेगा तो मांग लेंगे। बस आज वो समय आ गया मांगने के। अरे मांग लो, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 मांग लो। नहीं, सिर्फ 2। मंत्रा कही थी अगर राम का सौगंध ले लेंगे तो पूरी काबू तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। बहुत पक्का गुरु था मंत्रा। केकई बोली अगर ना दिया तो? तब दशरथ महाराज, राम का सौगंध है देवी। तब केकई संभल गई। अभी तक तो डांट फटकार कर रही थी, विकराल रूप ले ली थी, लेकिन जब राम का सौगंध लिया तब केकई संभल गई, बाल बांधने लगी, कपड़े संभालने लगी और निवेदन करती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे मेरे प्राण प्रिय, अब प्राण प्रिय कह रही, जो मेरे मन की इच्छा नाथ वो पूर्ण कीजिए। सुनहु नाथ, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे मन में जो इच्छा है, और मेरे बेटे भरत जी को राजगद्दी दे दो। देहु एक बर भरत ही टीका, दूसर वर मांगहु कर जोरी। दूसरा वरदान हाथ जोड़कर मांग रही। दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ अनुग्रह मोरी। दूसरा वरदान हाथ जोड़कर मांग रही है, ये भी मेरे मनोकामना पूर्ण कर दो प्रभु। तापस वेश विशेष उदासी। दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं कि भरत को राजगद्दी दे दो, और अपने आप को सोच रहे कि हमारी बुढ़ापा आ गई है और राजगद्दी आप आज राज पोशाक उतार कर आप वनवास में चले जाओ, बलकल पहन करके, वनप्रस्थ। दशरथ जी ये सोच रहे हैं, लेकिन उनको दुख इतना नहीं हुआ है। दशरथ भरत के राजगद्दी के प्रति उनको कोई दुख नहीं हुआ। समझा देंगे गुरु जी को। जब कहा कि
तापस वेश विदेश उषासी उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष राम को बनवास। दशरथ जी महाराज हाथ पकड़ लिए कई राम कई मत बोलो, मेरे राम को 14 वर्षों के लिए बन मत बोलो कई। लेकिन कई उग्र हो जाती है। आप कहो तो भरत जी को राजगद्दी दे देंगे देवी, लेकिन राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मत मांगो। मेरे राम भरत दुई आंख, मेरे राम और भरत दोनों आंख है। दशरथ महाराज निरुत्तर हो जाते हैं। कई कहती है ठीक है, अगर मुझे वरदान नहीं दोगे तो मैं महल के ऊपर अटारी से कूद कर अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि तुम्हारा ये परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहां गया तुम्हारा वचन जो 2 वरदान मांगने के लिए मैंने विपक्ष किया? तुम्हें हताश हो गई। दशरथ महाराज भी कांप गए, आंखों में आंसू बह गया। देवी मत कहो ऐसा। लेकिन कई भड़क जाती है, अगर नहीं दिया मुझे वरदान तो मैं प्राण त्याग दूंगी। दशरथ महाराज ऐसे परास्त हो जाते हैं, धराशायी हुए, जैसे एक हरा भरा वृक्ष कोई हाथी अपने सूंड से उखाड़ कर फेंक दे। आज अयोध्या की स्थिति हो और सभी कोई बाहर श्री राम जय जय राम, जो अंदर चल रहा है बाहर वालों को कुछ भी नहीं मालूम। सब खुशी में कि कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। दशरथ महाराज की आंख में आंसू बह रहा है और यही सोच रहे हैं, बोले कई मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है। सब कुछ प्रेम मोहब्बत, ज्यादा आसक्त दशरथ जी महाराज कई पर होते थे। उन्होंने कहा हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरे पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। तुम्हें बुलाने प्यारी साथी, तुम्हारे लिए कुछ मैंने कमी नहीं किया देवी। ऐसे रो रहे हैं दशरथ महाराज। हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। छोड़ दिया क्यों प्यार मेरे, छोड़ दिया क्यों प्यार तेरे, दर दर भटकाने को। प्यार तेरा अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। वो आंसू जो बह नहीं पाए, वो आंसू जो बह नहीं पाए, वो बातें जो कह नहीं पाए, वो बातें जो कह नहीं पाए, दिल में छुपाए फिरते हैं अब, घुट कर मर जाने को। प्यार तेरा हमने अपना सब कुछ खोया, तेरा पाने को। उसकी रही तू जिसकी होई, उसकी रही तू जिसकी होई। तुमको मुबारक प्यार की होली, तुमको मुबारक प्यार की होली। बैठ गया हूँ गम की किताब पर, बैठ गया
वचन नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगी, कलंकित हो जाओगी। ये दशरथ महाराज अपने परंपराओं की वचन को झूठा साबित किया। दशरथ महाराज रात रात राम राम रणभोर करे, रात भर राम 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 रो रहे। 14 वर्ष राम वनवासी। शब इंद्रियां उनका शांत हो गया, आंख भी नम हो गई, और ये कह रहे अपने इष्ट देव सूर्य नारायण भगवान को, आप मेरे कुल गुरु, आप सुबह उदय मत होना। अगर आप सुबह उदय होंगे, ये दुख देखेंगे अवध में, आप भी सहन नहीं कर पाएंगे। रात भर लोग श्री राम जय जय राम की गूंज बाहर हो रहा है कि राम सुबह राजा बनेंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय दशरथ महाराज जाग जाते हैं और महल का चक्कर लगाते हैं, व्यायाम करते हैं। अवध के लोग एक एक माला हार बनाकर और मुख्य द्वार पर खड़े किए लिए अवधेश ब्रह्म मुहूर्त के समय उठेंगे, उनको जयमाल पहनाएंगे, जय जयकार करेंगे, महाराज हमारा राम राजा बनेंगे। सूर्य नारायण भगवान उद्भासित हो गया, उदय हो गया, ऊपर चढ़ गई। 4 बजे सुबह से प्रतीक्षा करे कि भी दशरथ जी महाराज आएंगे, लेकिन सूर्य नारायण उद्भासित ऊपर आ गया। अजो न जागे जगतपति, कारण कौन विशेष। सब घबरा गए कि क्या कारण है, मेरे अध्यक्ष अभी जागे नहीं, हर समय ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं। सुमंत को बुलाया, जो राजमंत्री था। सुमंत, राजमंत्री हो जाओ, पता लगाओ मेरे अन्नदाता को क्या हुआ, क्यों नहीं आज ब्रह्म मुहूर्त के समय जागे हैं। सुमंत भी घबरा गया, जा करके देखा दशरथ महाराज अचेत पड़े हुए हैं, आंखों में आंसू बह रहा है। केकई खड़ी थी। सुमंत केकई के पास गया, बोलो महारानी, मैं राजमंत्री हूं, मेरा अन्नदाता को क्या हुआ। केकई कहते मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या हुआ उन्हें? राम राम रट भोर करी, रात भर राम 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 कहकर ये स्थिति में आ गई। मुझे लग रहा है राम से कोई काम होगा इनका। सुमंत महल से निकलते हैं, लोग कह रहे बोलो सुमंत क्या हुआ, मेरे प्राणदाता को क्या हुआ, बोलो सुमंत। सुमंत सिर्फ इतना ही कहा, मुझसे भी कुछ मत पूछो। सुमंत राम के मंदिर में गया, पूजा पर बैठे थे प्रभु राम। मालूम हुआ कि सुमंत जी आए हुए, राम स्वयं चल कर आए। आप बुला लेते, मुझे जरूरत पड़ा, आप क्यों कष्ट उठाए। सुमंत की आंखों में आंसू है। राम, मुझे लग रहा है पिताजी से तुम्हें कोई जरूरत काम है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम तो समझ गया है कि जिस लिए मेरा अवतार हुआ है, अब श्री गणेश हो रहा है। समझ गया, तुरंत उन्होंने पूजे के वस्त्र और बदलकर बलकर धारण करते हैं। जाकर के पिताजी के पास गए, पिताजी देह से हाथ रखा उन्हें। दशरथ महाराज फूट कर रोने लगे, सिर्फ इतने कह रहे, राम मेरे राम 14 वर्षों के लिए वनवास। राम जब दशरथ पिताजी को उत्तर नहीं देते, सिर्फ राम राम कह रहे, दौड़कर राम केकई के पास गया। मां बोली क्या हुआ पिताजी को। तब सच्ची बात बताई केकई राम को। राम, मेरे 2 वचन दादी के रूप में अवधेश के पास था, मैंने उनसे 2 वचन मांगा। क्या मांगी? बेटे भरत के लिए राजगद्दी। सच मां, भरत भैया को राजगद्दी। प्रसन्न हो गए और मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास।
तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास। प्रभु राम तो और प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ा, सुन जननी सोई सुत बड़ा भागी, सुन जननी सुन सुत बड़ा भागी, जो प्रीतु मात बचन अनुरागी, जो प्रीतु मात बचन अनुरागी। हे जनता, हे जननी, धन्य है वो पुत्र जो माता पिता के वचन का पालन करते हैं। किसी ने तुलसीदास से पूछा कि राम जी की जनेता जो कौशल्या है, कैकेयी जननी क्यों उनको कहा गया है? राम की जन्म देने वाली कौशल्या है, कैकेयी नहीं, लेकिन राम ने कैकेयी को जनेता कहा है, जन्म देने वाली। इस पर समाधान किया गया है। जिस कारण के लिए भगवान का अवतार हुआ है, उस कारण का जन्मदाता है कैकेयी। जिस कार्य के लिए उनका अवतार हुआ उसकी जन्मदाता है कैकेयी। इसलिए कहा सुर जननी सोई सुत बड़ा भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। और तुरंत कह दे कि पिताजी के पास गया, पिताजी श्री दशरथ महाराज रो रहे, राम राम राम। राम ने समझाया कि पिताजी चिंता करने की बात नहीं, 14 वर्ष में वहां जाएंगे। राम सोच रहा है कि माँ का पिता का चरण पकड़ कर गया, माँ कौशल्या के पास। रघुकुल तिलक जोर दो हाथ, रघुकुल तिलक जोर दो हाथ। दोनों हाथ जोड़कर राम जी माँ कौशल्या के महल जाते हैं, आशीर्वाद देने के लिए 14 वर्षों के लिए बन जाए। रघुकुल तिलक जोर दो माता, मुझे मात मत लावई माता। तिलक जोर और माँ कौशल्या देखी और पुत्र राम आ रहे हैं, और तुरंत माँ कौशल्या दोनों हाथ दामन फैलाकर और राम जी को अपने गले से लगाते और क्या करते, मारे 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 राम को चुम्मा लेती थी, अभी मेरे राम मेरे बेटा राम जल्दी पर वही जाए। अरे बेटा इतनी देर हो गई, गुरु जी आएंगे भी, हमको डांटेंगे कि राम को याद नहीं किया। देखो रात भर प्रसाद बनाई, पकवाने बनाएंगे, सब दासी लोग पहले जल्दी जाओ नहा लो, हमें गिलास जल्दी मिलेगी। राम सोचते हो ममता में माँ मैया को कैसे समझाओ। राम बोला मैया मुझे बहुत बड़ा राजगद्दी मिल रहा है। हाँ तो ये तो सबको मालूम। बोले नहीं, पिता दीन मोहे पिता दीन मोहे कानन राज, पिता दीन मोहे कानन राज। मेरा पिताजी ने मुझे बहुत बड़ा राज्य दिया, वन का राजा है। हम तो माँ वन में संतों का दर्शन करेंगे, कीटों का और दर्शन करेंगे। माँ समझ कुछ दाल में खाया। सुमन के बेटा राम के साथ लग गया था। सुमन के बेटा ने पूरा बात बता दिया। भरत के लिए राजगद्दी, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। जब मां कौशल्या सुनी कि कैकेयी ने बेटे भरत के लिए राज मांगा और राम को 14 साल के लिए वनवास, देखेंगे यहां पर
कितना समर्पण एक दूसरे के प्रति। आंख में आंसू रोक कर कहती कौशल्या, बेटा जब मां कैकेयी ने तुमको वन भेज रही है, अगर पिताजी तुमको भेजता तुम्हें समझा देता, कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। लेकिन जब मां कैकेयी ने वरदान मांगी है बेटा, मैं कुछ नहीं बोल सकूं। अभी के समय हो तो महाभारत हो जाए, तुमको न मालूम। इसलिए तो आज रघुकुल की और परंपराओं की गाथा गाई जाती है, अमर है ये कथा। कितना सेक्रीफाइस किया गया है। मां कौशल्या कहते, बेटा उस समय मैं कैसे ये सहन कर पाऊंगी तुम्हारे बन जाने के बाद, अवध की महल के चक्कर में कभी लगाऊंगी तो एक वृक्ष के नीचे बैठ सीता रोती रहेगी, और जब मैं उनके पास जाऊंगी मैं पूछूंगी, बेटी क्या बात? सीता बोलेगी, मां 14 वर्षों में कितने दिन बचे हुए हैं, इसका उत्तर मैं क्या दूंगा? और उसी समय जब ये बात कहती हुई, जब मालूम हो गया एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, सीते को मालूम हुआ, सीते आई। राम और मां कौशल्या सानिध्य में थे। राम ने सीते को कहा कि सीते मैं 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूं, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, और आप मां की सेवा करना। 14 वर्ष बिताने में कुछ ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लगेगी सीते। जंगल में अगर तुम मेरे साथ चलोगी वन, तो वन का रहन सहन बहुत कठिन है। बड़े बड़े जानवर, राक्षस लोग, कांटों पत्थरों पर चलना पड़ेगा, पत्थर की तकिया लगा करके सूतना पड़ेगा, नदी की पानी पीने से बीमार हो जाओगी। आप वन में रहो, वन में नहीं घर पर रहो। सीता कहती, ठीक है स्वामी, क्या आप रह सकते? मैं नहीं रह सकता हूं, मैं तो धरती की बेटी हूं, धरती मेरी मां है। आप रघुकुल के जो स्वामी, आप मेरे साथ रहते हुए मजाल क्या है मेरे पास? मैं हमारे आपके साथ में कोई राक्षस, कोई उपद्रव आकर के कोई हमारे ऊपर वार कर सके। ठीक है, अगर आप मुझे नहीं ले जाओगी साथ में, तो जब आप सरजू उस पार चले जाओगी स्वामी, मैं सरजू में डूबकर प्राण त्याग दूंगी, तुम्हारे साथ एक भौरी बन करके चलूंगी। राम समझ गया कि सीते भी अपनी प्राण त्याग देगी, जाओ मां से आज्ञा लेकर बलकर पहन लो। जैसे मां सीते जाती है, लक्ष्मण जी आए। राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण 14 साल के लिए मैं बन जा रहा हूं, और सीते भी जा रही है, भरत भैया आ रहे हैं। उनके आने पर और उनकी राजगद्दी धूमधाम से ये उत्सव मनाना, अगर हो सके किसी दूत के द्वारा मेरे को संदेशा भेजना, अमुक दिन भैया भरत जी राजगद्दी पर बैठेंगे, मैं अपनी झोपड़ी को तोरण सजाऊंगा, भीलों को फल फूल बांटूंगा, और भरत जी मेरे राजगद्दी पर बैठेंगे। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज कहते, ठीक है प्रभु, मेरे तो माता पिता आप ही है, आप अगर मुझे साथ में ले जाएंगे तो मैं भी सरजू नदी उस पार आप जाएंगे, मैं भी अपनी फटिक शिला पर अपनी माथा फोड़ फोड़ कर अपना प्राण त्याग दूंगा। जब ये बात लक्ष्मण ने राम जी से कहा, तो राम ने कहा कि ठीक है लक्ष्मण, जाओ माँ उर्मिला से, माँ सुमित्रा से अनुमति ले लो। लक्ष्मण जी जाते हैं सुमित्रा माँ के पास। माँ, भाई और भाभी बन जा रहे हैं, आपकी ओर से मेरे लिए क्या आज्ञा है? माँ सुमित्रा कहती, बेटा लक्ष्मण, जब तुम्हारा बड़ा भाई बन जा रहे हैं, तुम्हें अयोध्या में रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है, चले जाओ भाई की सेवा में, तुम शेष अवतार हो बेटा,
तुम्हारे ऊपर धरती का पाप का प्रघात बोझ है, वो धर्म की रक्षा करने के लिए उतार लिए चले जाओ। उनकी सेवा में चूकना नहीं 14 वर्षों तक। यहां तक बेटा स्वप्न में भी नहीं। लक्ष्मण जी ने सौगंध लिया, मां स्वप्न में लोग सूतते हैं तो भी सपना आता है, वहीं पर सौगंध लिया, मैं भाई की सेवा के लिए 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं। नींद नारी भोजन को त्यागा। और उसी समय लक्ष्मण जी को राम ने कहा, ठीक है, अनुमति ले लो, जाओ उर्मिला से। उर्मिला की एक दासी थी, नाम परवीना। उर्मिला एक चित्र बना रही थी राम की राजगादी का, मिथिला भेजने के लिए कि माता पिता देखेंगे राघव की राजगद्दी पर माँ सीते आसीन है। और ये चित्र बना रही थी। परवीना इंक के बोट लेकर खड़ी थी और के उस पर उर्मिला इंक स्याही भर रही थी। लक्ष्मण जी अचानक में पहुंचे। उर्मिला चौंक जाती है, उनकी हाथ तूलिका पर पड़ती है, इंक की स्याही की बोतल में इंक गिर जाती है चित्र पर। उर्मिला कहीं, नाथ आप आए। उतावली में आप उर्मिला बोले, मैं चौंक गई, मेरी हाथ फिसली और ये स्याही गिर गई। अयोध्या की मैं रामराज की और तस्वीर बना थी, चित्र बना रही थी, चित्र बिगड़ गई। लक्ष्मण ने कहा कि ये तुम्हारी कागज की चित्र बिगड़ी, रामराज की वास्तविक चित्र बिगड़ गई। क्या बात। बड़े भाई राम बन जा रहे, भाभी भी सीता जा रही है, मैं भी उनकी सेवा के लिए जा रहा हूं। प्रणाम किया और लक्ष्मण वहां से, उर्मिला कुछ नहीं बोल पाई। ये समर्पण, क्योंकि पति का जो स्वरूप होता है धर्म का, और पत्नी का स्वरूप है तुम अपने जीवन में कितना अपने पतिदेव के लिए त्याग कर सके। ये समर्पण और त्याग पर राज सत्ता चला था प्रिय बंधुओं। और तैयार हुए रथ। दशरथ जी महाराज रो रहे, राम लक्ष्मण सीता दशरथ जी महाराज के चरण वंदन करते समझा रहे। सुमंत को दशरथ जी महाराज ने कहा कि देखो सुमंत, ले जाओ, सिर्फ 4 दिन वन का दर्शन करा करके, 4 दिन 14 वर्षों के अनुसार होगा, 4 दिन बाद लेकर के आइए। राम ने समझाया। समझाने के बाद सुमंत ने रथ तैयार किया। सब रो रहे हैं, बच्चे बूढ़े गिर रहे हैं, राघव मत जाओ, राघव मत जाओ, राघव मत जाओ। भगवान की एक विशेषता यही है कि जब भगवान नरम होते तो फूल के पराग से भी नरम होते हैं, और कठोर होते तो वज्र से भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। ये परमात्मा की विशेषता है। आज भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए, हर मानव मात्र के कल्याण के लिए आज क्या क्या बीत रहा है अयोध्या में, जिसलिए उनका अवतार हुआ है। आज हमारे जीवन में कुछ मुसीबत संकट आ जाए तो हम काल कर्म और ईश्वरी मिथ्या दोष लगाते, भगवान तुझे भगवान सुनता नहीं है। ये सब गुजरे हैं, इसी को जीवन कहा गया है। दुख और सुख से हमारा जीवन चलता है। धर्म की रक्षा के लिए ही कष्ट उठाना पड़ता है। सुमंत रथ तैयार किया, मां सीता, लक्ष्मण, राम जी आसीन हुए। आज धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई।
उतरे राम देव सरी देवी, उतरे राम देव सरी देवी, राम से उतर रहे सुमन का राघो शादी में रख दिया है बन गई, आप उतर रहे हैं। राम ने कहा सुमन स्वर्ग पर रहने वाली गंगा इतनी ऊपर और धराधर पर नीचे आई है, गंगा मैया हमको नीचे उतरना सिखाइए और जो माँ गंगा हमें नीचे उतरना सिखाइए, कम से कम हुकूमत प्रणाम और प्रभु राम जी प्रणाम किया तो कैसे किया, ऊपर से नीचे उतरना उतरी है तो गंगा मैया को डलने के समय गिरा। याद रखना मेरे भाई बहन, कितना भी धनवान बलवान विद्यावान बड़े परिवार वाले हो जाओ, लेकिन कभी अकड़ना मत। वहीं से राम राज का श्री गणेश किया झुकना। जिन्होंने अकड़ा है संसार में उनकी नामो निशान नहीं है, और जिन्होंने समाज में झुका है उनकी समाधि पर पूजा की जाती है। याद रखना, रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण रथ पर और राम विरथी रघुवीरा। रथ नहीं, पावड़ी भी नहीं, तो भरत भैया लेकर के चले गए, लेकिन सत्य का विजय हुआ। जिस हेतु से भगवान का अवतार हुआ, भगवान कभी सुख में नहीं आते। जब देवताओं पर भक्तों पर दुख आती है तब भगवान का अवतार हो रहा है। आज संसार में देखेंगे कितनी दुख, कितनी प्रॉब्लम, कितनी समस्याएं हो रही है। जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं। ये विक्षेप हमारी बुद्धि का है। इसलिए जीवन में बड़े भाग से मानो का तन मिला है। राम को मानो, राम की मारो। भाई भाई में प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, पति पत्नी का मोहब्बत देखेंगे। राम बन सीता को समझा कि महल में रहो। कहाँ हो? जनक जी महाराज 8 मल के पोलन बिछाते थे, फूलों की पोलन, उसी पर सीता चलती थी, भक्ति स्वरूपणी। लेकिन आज पति के लिए सब कुछ त्याग कर राम ने कहा पत्ते में सूतना पड़ेगा, कांटे छाले लगेंगे, आप है तो मेरा सारा सुख। केवट को देने के लिए राम के पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। केवट जब गंगा पार किए थे कुछ नहीं था उनके पास। राम ने सीते को देखा, बोला नहीं, खाली देखा। सीता राम की आंख पढ़ ली। पिया की सब जान निहारी, पिया की सब जान निहारी, लेत मुदि मन मुदित उतारी। बड़ी कीमती अंगूठी पहनी थी, जनक जी महाराज ने दिए थे बेटी सीता को। जनक जी महाराज ने दिए थे बेटी सीते को, और सीता राम की आंख पढ़ ली।
नजर पड़ ली। नजर, सच्चा मोहब्बत पति और पत्नी में हो तो राम सीता जैसा, आप चाहो हमें राम जैसा पति मिले तो आपको सीता बनना पड़ेगा, और आप सोचो कि हमें सीता जैसा पत्नी मिले तो आपको राम बनना पड़ेगा। अगर मोहब्बत सच्चा है पति पत्नी में तो नजर ही पर्याप्त है। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। नजर बात करता है। अगर मोहब्बत सच्चा है तो मुद्रिका निकल रही उधर, और इतनी कीमती जनक जी ने दिए थे, पिताजी ने दिए थे, आज गौण हो गया, उसका कोई कीमत नहीं, क्योंकि पति देव धर्म संकट में पड़ जाते हैं। यही की सब जान निहारी, इधर सीता मैया के हाथ से मुद्रिका उतर रही है, उधर केवट की आंखें से आंसू उतर रहे हैं। देखा क्या परंपरा, क्या मोहब्बत, क्या समर्पण। और जैसे ही राम जी देने लगे, केवट राज लपट कर गिर गए। प्रभु आज मुझे, आज नाथ मैं का ना पावा, आज मैं क्या नहीं पाया आपके सामने, कुछ नहीं चाहिए। ये समर्पण है, धर्म का रूप है पति का, और पत्नी त्याग स्वरूप में। कोई मुसीबत संकट में आ जाए, इसलिए, और यही मोहब्बत है। आज भी हर एक घर में राम राज आ सकती है अगर हम अपने जीवन में आचरण लाएंगे। पति पत्नी में मोहब्बत, प्रेम। मैंने कहा था उस दिन, ये तो सांसारिक है, एक तरफ कभी आगे भड़का तो दूसरा तरफ पानी होना चाहिए ताकि आग बुझ जाए। पत्नी की तरफ कभी भड़क गया तो पति की तरफ आए तो पत्नी की तरफ पानी होना चाहिए। अगर दोनों तरफ आगी, इधर आगी, तो बहुत बड़ा फाया हो जाएगा। ये सावधानी है। भाई भाई में मोहब्बत, पति और पत्नी का प्रेम, समर्पण भाव, और पिता पुत्र का व्यवहार, ये रामराज है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आज की कथा को विराम कर रहा हूँ, और आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ से। और हम सोच रहे हैं कि आरती करेंगे। आरती के समय आप लोग जो करना चाहे आरती, आप लोग 3 बार दर्शन कराकर दूसरे तीसरे को देंगे, ताकि कम समय में और आप आरती का दर्शन कर सकेंगे। खड़े हो जाएंगे। शेष कथा करो, अंतिम रात्रि का प्रकरण। Thank you.
रूप दीप तुलसी से प्रभु मेरे सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमना ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना नारायण स्वामी नाथ नारायण स्वामी जगन्नाथ हरना ओम जय लक्ष्मी रमना ओम जय ओम जय लक्ष्मीनावतारं संसार सारं सदा वसन्तं हृदयारण्ये भवं भवानी सहितं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं पुण्डरीकाक्षमङ्गलं सर्वमङ्गलं शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की उमापति महादेव की राधेवर कृष्ण कन्हैया लाल की नौ दुर्गा मैया की सदगुरुदेव भगवान की सब संतन की इस भूमि की सनातन विश्व धर्म की ओम स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गौरवनभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् अपुत्राः पुत्रिणां सन्तु पुत्रिणां सन्तु पौत्रिणां निर्ददाः सदा सन्तु जीवपुरुषाणां शतं बलम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। सभी को अपने अपने स्थान पर शांत भाव से बैठेंगे। एक छोटी सी नाम कीर्तन आरती के साथ और फिर रोने लगती 2-4 सकते हैं। बिल्कुल शांत भाव से
तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे भगवान श्री रामचंद्र की जय। बेटा आपका नाम क्या है? कनक महाराज पांडे पिताजी का नाम? श्री महाराज आजा का नाम? ईदस महाराज यहाँ से हमारे बेटा रोनिल जी के साथ कुछ क्षण उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार जी, समस्त परिवार, गृहस्थ परिवार की ओर से आप सभी को उनके आंगन में हार्दिक हार्दिक स्वागत। बड़े भाग्य हमारे और आपके हुए कि आज गुरु जी के हमारे ख्याल से समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। और चौथे दिवस की जो राम कथा है वो आज संपूर्ण हुआ। पूज्य गुरु जी को अपनी ओर से, हमारे मंडली की ओर से, हमारे ग्राम मालिक की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम सभी ने भाव से आज की जो चौथे दिवस की कथा सुना। चलिए गुरु जी को करतो ध्वनि से धन्यवाद देंगे। ये अवसर बहुत मुश्किल से आता है जब ऐसे ऐसे कथा सुनने को प्राप्त होता है। एक और दिवस यानी कि कल सैटरडे शनिवार बचा है। उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं समय निकाल कर आप सभी कोई आएँ और कल जो अंतिम कथा है वो होगी। आज इसके बाद में प्रसाद, महाप्रसाद इत्यादि होगा। आप सभी इसे करें और मुख्य श्रोता जो श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार है उनको आशीर्वाद दें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसके बाद में मंडली इत्यादि हम सब मिलकर थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जो लोग गाना चाहते हैं आप शुरू से हमारे साथ आगे आ जाए, सब कोई मिल करके गाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। राकेश, श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार जी की ओर से एक सूचना है। कल अंतिम रात्रि का प्रकरण होगा। कल 5:30 बजे शाम को यज्ञ होगी और परिवार वालों की तरफ से निवेदन है कि कोई अपने हाथों से कुछ आहुति भगवान को देना चाहते हैं आपके मनोकामना पूर्ण के लिए, जो भी इच्छा हो निस्वार्थ भाव से, तो हो सकता है आप अपने नियम से रहेंगे। और कल आए 5:30 बजे हम लोग हवन करेंगे और ठीक 7:15 हर रोज के तरह हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। निशब्दों के साथ साथ सबको धन्यवाद। रिलैक्स और नाम कीर्तन के साथ प्रसाद पावन करें। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। सियावर रामचंद्र पद गुरु शरणम। कृष्ण एक नाम कीर्तन के साथ प्रसाद पाए।
Hare